गोपियों के साथ रास प्रारंभ करते हैं और जैसे ही रास प्रारंभ होता है कुछ गोपियों को अभिमान आ जाता है, क्योंकि भगवान जितनी गोपियां हैं उतने ही रूप बनाकर प्रत्येक गोपियों को सुख प्रदान कर रहे हैं। जितनी गोपियां हैं उतने ही भगवान के रूप हैं। एक गोपी को अभिमान आ जाता है और एक गोपी भगवान से कहती है, कन्हैया आप हमारा हाथ पकड़कर हमें ले चलिए। भगवान कृष्ण कहते हैं, अच्छा इतना अभिमान। और उसी समय भगवान वहां से आगे बढ़ जाते हैं। उन्हीं में एक गोपी है, राधा रानी भी वहां पर उपस्थित है। राधा रानी भगवान श्री कृष्ण से कहती हैं, हे नंदनंदन, आप थोड़ा सा झुकिए और मुझे अपने कंधे पर बिठा लीजिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अच्छा इतना अभिमान। और उसी समय भगवान श्री कृष्ण वहां से अंतर्ध्यान हो जाते हैं। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। और जैसे ही भगवान वहां से अंतर्ध्यान होते हैं, सारी की सारी गोपियां भगवान के विरह में व्याकुल हो उठती हैं। गोपियों के नैनों से अश्रुधार बहने लगती है। सब गोपियां भगवान श्री कृष्ण को ढूंढती हैं। लताओं में, पत्तों में, वृक्षों में, यमुना के किनारे चारों तरफ ढूंढना प्रारंभ करते हैं, लेकिन कृष्ण कन्हैया कहीं नहीं दिखते। अब तो ये गोपियां विरह में इतनी कातर हो जाती हैं कि एक सखी दूसरी सखी से कहती है कि तुम कृष्ण बन जाओ, मैं गोपी बन जाती हूं और हम आपस में ही इस रास लीला को पूर्ण करते हैं। लेकिन एक गोपी ऐसी भी है जो कदम्ब के वृक्ष पर बैठकर अश्रुपात कर रही है, भगवान को याद कर रही है। यहां पर सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को कथा श्रवण कराते हैं। बहुत सुंदर स्तुति गोपियां भगवान श्री कृष्ण को मनाने के लिए, उनको बुलाने के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं। जयति तेधिकं जन्मना प्रजा शयति इंदिरा शाश्वतत्रयी दयति दृश्यता देक्षुतावका स्वयि धृतस्तव त्वां विचिन्वते। हम सब भी गोपी भाव से भगवान से प्रार्थना करें। गोपियां कहती हैं, प्रभु हे प्यारे, तुम्हारे जन्म के कारण वैकुंठ आदि लोक से भी ब्रज की महिमा बढ़ गई है। तभी तो सौंदर्य और मृदुल ताल की देवी लक्ष्मी जी अपना निवास स्थान वैकुंठ छोड़कर यहाँ पर आई। देखो तुम्हारी गोपियां जिन्होंने तुम्हारे चरणों में अपने प्राण तक समर्पित कर दिए, वन वन में भटक कर तुम्हें ढूंढ रही हैं। शरद दाशये साधु जात सा सरस जो धरा श्री मुषादृशा सूरतनाथ ते शुल्क दासिका वरदनीग्नो नेह किं बदा।
हमारे मनोरथ को पूर्ण करने वाले हे योगेश्वर, क्या नेत्रों से मारना वध नहीं है? भगवान से गोपियां कहती हैं कि हे प्रभु, अपने नेत्रों से घायल करना क्या वध नहीं है? अस्त्रों से हत्या करना ही वध होता है। यमुना जी के विषैले जल से होने वाली मृत्यु, अजगर के रूप में खाने वाले अघासुर, इंद्र की वर्षा, आंधी, बिजली, दावानल, भस्मासुर, व्योमासुर आदि के भिन्न भिन्न अवसरों पर आप सबने हमें भय से मुक्त किया। फिर इस समय हमें छोड़कर हे यशोदा नंदन क्यों चले गए? हम तो आपके बिना शुल्क की दासियां हैं, अशुल्क दासिका। विष जलाप्यया व्याल राक्षसा वर्ष मारुता वेदतानला प्रशमयात्मजा विश्वतो भया दशभते वयं रक्षिता जयति तेधिकं जन्मना व्रजा जयत सुरतवर्धनं शोकनाशनं सरितवेणुना सुष्ठचुम्बितम् हे प्रभु, कृपा करके पुनः आप लौट आइए। हम सारी की सारी गोपियां आपके विरह में व्याकुल हो रही हैं। और उसी समय गोपियों की पुकार सुनकर भगवान श्री कृष्ण पुनः वहां पर आ जाते हैं और महादेव के साथ माता पार्वती कैलाश पर्वत पर पुनः चले जाते हैं। भगवान इस प्रकार गोपियों के मनोरथ को पूर्ण कर रहे हैं, उनको सांत्वना प्रदान कर रहे हैं।